सीधी शिक्षा मैडी निशा, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स का 12 चैप्टर का हम लोग थर्ड एक्सरसाइज आकृति 59 में वो वृत्त के केंद्र पी क्यू एक जीवा यदि पी आर क्यू इक्वल टू 50 डिग्री है तो हमको ओ पी क्यू का वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करना है। तो ओ पी क्यू इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, इस चीज को हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हैं। आकृति 59 में ओ वृत्त के केंद्र पी क्यू एक जीवा यदि पी आर क्यू इक्वल टू 50 डिग्री हो तो ओ पी क्यू का वैल्यू यहाँ से हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ से इसका वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए उसी के बेस में हम लोग इस चीज को सॉल्व करते हैं। भाई इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास क्या क्या चीज आता है इस चीज को हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास ये चीज दिया गया है, दिया है यहाँ से पी आर क्यू इक्वल टू दिया है पी आर क्यू इक्वल टू दिया गया हमारे पास 50 डिग्री। ठीक है, 50 डिग्री दिया गया है जहाँ पर ओ वृत्त का क्या है केंद्र, जहाँ पर ओ वृत्त का केंद्र है, वृत्त का क्या है केंद्र है। ठीक है, जहां पर ओ क्या है वृत्त का केंद्र पी क्यू एक जीवा यदि पी आर की इक्वल 50 डिग्री तो ओ पी क्यू का वैल्यू ज्ञात कीजिए। क्लियर, तो इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास क्या हो जाएगा, इस चीज को हम लोग यहाँ से ज्ञात करते हैं। पी आर क्यू इक्वल 50 डिग्री के बेस पे हमारे पास, तो चलिए उसी कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज को ज्ञात करते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज को देखते हैं। ठीक है, तो चलिए इस ओ पी क्यू का वैल्यू हमको ज्ञात करना है। क्लियर, तो चलिए चूँकि हम जानते हैं कि पी ओ क्यू इक्वल टू होता है 2 इंटू पी आर क्यू, क्योंकि ये इसका बराबर हो जाएगा, क्योंकि त्रिज्या का दोगुना क्या होता है व्यास होता है। ठीक है, व्यास का आधा क्या होता है त्रिज्या होता है, त्रिज्या का दोगुना क्या होता है व्यास होता है। तो इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग पी ओ क्यू का वैल्यू निकालेंगे, पी ओ क्यू का वैल्यू हम लोग यहाँ से निकालेंगे, पी ओ क्यू का वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2 इंटू पी आर क्यू का वैल्यू कितना डिग्री दिया गया 50 डिग्री हमारे पास यहाँ से दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर ये हो जाएगा पी ओ क्यू इक्वल टू हो जाएगा 100 डिग्री, ये हो जाएगा 100 डिग्री हो जाएगा। लेकिन हम लोग ये चीज़ जानते हैं चूंकि वृत्त के केंद्र से खींची गई सभी त्रिज्याएं वृत्त के केंद्र से खींची गई सभी त्रिज्याएं आपस में बराबर होती है, सभी त्रिज्याएं आपस में बराबर होती है, आपस में बराबर होती है। इसलिए OP इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर O क्यों हो जाएगा, OP इक्वल टू क्या हो जाएगा O क्यों हो जाएगा। इसलिए त्रिभुज OP क्यू में हम लोग यहाँ से देखते हैं OP क्यू में यहाँ से कितना हो जाएगा PO क्यू हो जाएगा, PO क्यू प्लस यहाँ पर हो जाएगा OP क्यू प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा O क्यू पी इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 180 डिग्री के बेस होता है। अब पी ओ क्यू का वैल्यू कितना दिया गया 100 डिग्री, माना कि इन दोनों का एंगल कितना है x और x है, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 100 प्लस दोनों आपस में बराबर है इसलिए इसको x मान लें, ये हो जाएगा 2x इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। प्लस माइनस में जाता है, माइनस किस में जाता है प्लस में जाता है, मल्टीप्लाई किस में जाता है डिवाइड में जाता है। तो 2x का वैल्यू हो जाएगा 180 माइनस 100 इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा 2x इक्वल टू यहाँ हो जाएगा आप लोगों का 80 डिग्री। इसलिए x का वैल्यू हो जाएगा 80/2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 0, 2 0 0 2 4 जा 8 हो जाएगा। तो x का वैल्यू हो जाएगा 40 डिग्री। अतः यही हमारा क्या रहेगा आंसर रहेगा। यही आप लोगों का किसका वैल्यू रहेगा OPQ का वैल्यू रहेगा, क्योंकि यहाँ पर OPQ का वैल्यू हमको ज्ञात करना था, दोनों आपस में बराबर है इसलिए OPQ का वैल्यू कितना डिग्री आएगा 40 डिग्री के बेस पे आएगा। क्लियर, तो इस तरीके से हमारे पास ये चीज़ दिया गया है कि पी आर क्यू इक्वल टू 50 डिग्री के बेस पे दिया गया है, जहां ओ वृत्त का केंद्र है। हम जानते हैं कि पी ओ क्यू इक्वल टू 2 इंटू पी आर क्यू और पी ओ क्यू इक्वल टू 2 इंटू 50 डिग्री के बेस होता है। एंगल पी ओ क्यू इक्वल टू 100 डिग्री के बेस हो जाएगा। वृत्त के केंद्र से खींची गई सभी त्रिज्याएं आपस में बराबर होती है। ओ पी इक्वल टू ओ क्यू हो जाएगा। त्रिभुज ओ पी क्यू में एंगल पी ओ क्यू प्लस ओ पी क्यू इक्वल टू प्लस हो जाएगा ओ क्यू पी इक्वल टू 180 डिग्री के बेस हो जाएगा। इसलिए 100 प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री के बेस हो जाएगा। 100 प्लस 2x प्लस 180 डिग्री हो जाएगा। 2x इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 100 इक्वल टू हो जाएगा 2x इक्वल टू 80 डिग्री, x इक्वल टू हो जाएगा 40 डिग्री। वैसे ये रहेगा हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तक। वैसे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आकृति में PBO का मान ज्ञात कीजिए यदि AOB इक्वल टू 50 डिग्री दिया गया तथा PQB इक्वल टू 75 डिग्री दिया गया है। चलिए तो यहाँ से हम लोग इस चीज को सॉल्व करते हैं। भाई हमारे पास क्या क्या चीज दिया गया है इस कंटेंट के मुताबिक हम लोग इस चीज को देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास दिया है
आकृति के अनुसार हम लोग यहाँ से देख सकते हैं भाई हमारे पास क्या क्या चीज़ दिए गए हैं। आकृति के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं। अगर इस तरीके से भी आप लोग आकृति एक डायग्राम इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं और इस कंटेंट के हिसाब से अगर हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो हमारे पास क्या क्या आ जाएगा। अगर इस कंटेंट के मुताबिक हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो PBO के माध्यम से क्या क्या आता है, इस चीज़ के माध्यम से हमारे पास क्या क्या चीज़ आएगा, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। ये इस कंटेंट के मुताबिक ये यहाँ पर आ जाएगा, इस तरीके से है हमारे पास। ये कंटेंट के मुताबिक आप लोगों के पास इस तरीके से ये आ जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पर हमारे पास जो डायग्राम बेसिस क्वेश्चन के बेस पे है हमारे पास, ये यहाँ पर आप लोगों का 50 डिग्री के बेस पे है और ये आप लोगों का 75 डिग्री के बेस पे है। क्लियर। और यहाँ पर ये आपका A पॉइंट है, ये आपका B पॉइंट है, ये आपका P पॉइंट है, ये आपका O पॉइंट है। क्लियर। चलिए अब यहाँ से हम लोग इस चीज़ को सॉल्व कर रहे हैं, जैसा कि उसी के बेस से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई कि दिया है, यहाँ पर दिया है हमारे पास AOB इक्वल टू दिया गया है 50 डिग्री और दूसरा हमारे पास क्या चीज़ दिया गया है, दूसरा हमारे पास दिया गया है PQB इक्वल टू दिया गया है 75 डिग्री। इक्वल टू क्या दिया गया है, 75 डिग्री दिया गया है। और हमारे पास जो ज्ञात करना है इस वैल्यू को हम लोग देखते हैं, ज्ञात क्या करना है इस चीज़ को देखते हैं। ज्ञात करना है हमारे पास इस चीज़ को देखते हैं, ज्ञात करना है यहाँ पर आकृति में हमारे पास यहाँ पर क्या ज्ञात करना है इस चीज़ को देखते हैं। तो PBO का मान यहाँ से हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितने अंश का होता है, 180 अंश का होता है। तो उसी कंटेंट के हिसाब से हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा इस चीज़ को, चूँकि AOB इक्वल टू यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा 2 इंटू ABB हो जाएगा, 2 इंटू यहाँ पर हो जाएगा एंगल में APB के बेस पे हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पर AOB का वैल्यू दिया गया है, AOB का वैल्यू 50 डिग्री के बेस पे दिया गया है तो 50 डिग्री हो जाएगा इंटू 2 इंटू एंगल APB हो जाएगा। तो यहाँ से पक्षांतर हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 50/2 हो जाएगा इंटू एंगल क्या हो जाएगा APB हो जाएगा। तो इसलिए एंगल APB का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 1 जा 2 25 चाहिए हो जाएगा। APB का वैल्यू कितना हो गया 25 डिग्री। APB का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर, APB का वैल्यू हो जाएगा 25 डिग्री। अब यहाँ पर हमको इसका वैल्यू निकालना है PQB का, PQB के बेस पे हम लोगों को इस चीज़ को निकालना है भाई। ठीक है। PQB का वैल्यू दिया गया है हमारे पास, P और Q और B का वैल्यू दिया गया है। PQ ये आप लोग का Q के बेसिस PQB के बेस हमारे पास ये चीज़ दिया गया है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं, देखिए इसका वैल्यू हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर समकोण यहाँ पर त्रिभुज PQB में लेंगे। ठीक है। तो त्रिभुज PQB में यहाँ से ले लेते हैं भाई, त्रिभुज PQB में यहाँ पर हो जाएगा PQB प्लस यहाँ पर हो जाएगा PBQ प्लस यहाँ पर हो जाएगा PBQ प्लस यहाँ पर PQB प्लस यहाँ पर हो जाएगा QPB इक्वल टू होता है 180 डिग्री। क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितने अंश का होता है 180 अंश का होता है। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितने अंश का होता है तो 180 अंश का होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा PQB प्लस PBQ प्लस QBP इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री के बेस पे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा PQB का वैल्यू कितना दिया गया है 75 डिग्री दिया गया है, प्लस PBQ का वैल्यू हम लोगों को ज्ञात करना है। तो PQ हो जाएगा प्लस QBP का वैल्यू कितना देगा 25 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 100 डिग्री हो जाएगा, प्लस PBQ हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। इसलिए एंगल PBQ इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 100। तो यहाँ से कितना हो जाएगा एंगल PBQ इक्वल टू हो जाएगा 80 डिग्री। यहाँ से ये कितना हो जाएगा 80 डिग्री। और यही क्या रहेगा आप लोगों का आंसर रहेगा जब आपके पास ये चीज दिया रहेगा कि AOB इक्वल टू 50 डिग्री, PQB इक्वल टू 75 डिग्री। ज्ञात करना है PBO इक्वल टू, यहाँ से हमको ज्ञात करना है AOB इक्वल टू 2 इंटू APB के बेस पे 50 डिग्री इक्वल टू 2 इंटू APB के बेस पे 50/2 इक्वल टू APB के बेस पे एंगल APB इक्वल टू 25 के बेस पे। और त्रिभुज PQB में PQB प्लस PBQ प्लस QBP इक्वल टू 180 डिग्री के बेस पे 75 डिग्री प्लस PBQ प्लस 25 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री के बेस पे 100 डिग्री प्लस PBQ इक्वल टू 180 डिग्री के बेस पे PBQ इक्वल टू 180 माइनस 100 PBQ इक्वल टू 80 डिग्री के बेस पे हम लोगों को ये चीज याद करना था। ये रहेगा आप लोगों का आंसर। चलिए आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 3 के बेस पे हम लोग इस चीज को देखते हैं। आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए यदि O वृत्त का केंद्र है, यदि O वृत्त का केंद्र है। तो हमारे पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में यहाँ पर ये चीज दिया गया है जहां पर x का मान ज्ञात करें जहां पर O वृत्त का केंद्र है। ठीक है, इस तरीके से आप लोग एक वृत्त का निर्माण भी कर सकते हैं भाई, इस तरीके से एक वृत्त का निर्माण कर सकते हैं जिस कंटेंट के हिसाब से आप लोग के पास ये चीज दिया गया। यहाँ पर ये केंद्र है, यहाँ से इस तरीके से एक त्रिभुज के बेस पे हमारे पास ये कंटेंट के हिसाब से ये आया है और ये आप लोगों का इस तरीके के बेस पे। ठीक है, यहाँ से ये आप लोगों को इस कंटेंट के बेसिस पे दिया गया है। अब यहाँ से हमारे पास कुछ एंगल बनते हैं, उस एंगल के बेसिस पे हमारे पास क्या क्या बन रहा है इस चीज को देखते हैं। यहाँ पर 70 डिग्री बन रहा है, यहाँ पर 100 डिग्री बन रहा है। ठीक है, तो इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज को देखते हैं तो हमारे पास क्या क्या बन रहा है इस चीज को देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये A हो जाएगा, ये O हो जाएगा, ये C हो जाएगा, ये आप लोगों का B हो जाएगा और यहाँ पर बन रहा है 100 डिग्री और यहाँ पर बन रहा है 70 डिग्री बन रहा है। AOC 70 डिग्री और 2ABC ABC के बेस पे हम लोग भी इस चीज को देख लेते हैं। क्लियर, तो चलिए यहाँ से हमारे पास जो चीज दिया गया है उस चीज को हम लोग यहाँ से लिखते हैं भाई। इस चीज को सॉल्व करते हैं भाई, हमारे पास जो भी चीज दिया गया है इस चीज को हम लोग यहाँ से क्या करते हैं सॉल्व करते हुए चले जाते हैं। जिस तरीके से हम लोग देखते हैं कि त्रिभुज में 3 भुजा 3 शीर्ष 3 कोण होते हैं जिसके अंतर्गत हम लोग त्रिभुजों का वर्गीकरण करते हैं। कोण के आधार पे होता है, भुजा के आधार पे होता है, कोण के आधार पे क्या होता है, भुजा के आधार पे क्या होता है, ये सारे चीज को हम लोग यहाँ से क्या करते हैं क्लियर करते हैं। तो दिया है हमारे पास O वृत्त का केंद्र है, दिया है O वृत्त का केंद्र है, वृत्त का केंद्र है। O क्या है, वृत्त का केंद्र है भाई। O क्या है भाई, तो O वृत्त का क्या है, केंद्र है। ठीक है, तो O वृत्त का केंद्र है। तो इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज को देखेंगे तो हमारे पास क्या क्या चीज आएगा, इस कंटेंट के मुताबिक हम लोग इस चीज को क्या कर सकते हैं जान सकते हैं भाई। ठीक है, तो इस कंटेंट के मुताबिक जब भी हम लोग इस चीज को देखेंगे तो हमारे पास ये चीज आएगा। जिस तरीके से वृत्त का त्रिज्या के बेस पे आता है, वृत्त का व्यास भी बेस पे आता है, उसी कंटेंट से हमारे पास ये चीज भी आ जाएगा। ठीक है, तो इस कंटेंट के मुताबिक हम लोग इस चीज को क्या करते हैं देखते हुए चले जाते हैं। क्लियर, तो इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास क्या क्या चीज आता है ये सारे चीज को यहाँ से हम लोग क्या करते हैं सॉल्व करते हुए चलते हैं भाई। ठीक है, तो चलिए इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज को देखते हैं। चलिए, वृत्त का केंद्र के बेस पे यह है और हमारे पास ये चीज दिया गया है AOC के बेस पे दिया गया है। दूसरा एंगल AOC इक्वल टू यहाँ पर दिया गया 70 डिग्री, 70 डिग्री दिया गया है। ठीक है, और चूंकि हम लोग यहाँ से x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, और चूंकि हम जानते हैं कि AOC इक्वल टू होता है 2 इंटू ABC। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, AOC का वैल्यू 70 डिग्री है और यहाँ पर 2 इंटू यहाँ पर हो जाएगा ABC, इसलिए ABC का वैल्यू कितना हो जाएगा 70/2 इक्वल टू हो जाएगा 2 1 जा 2 3 जा और 2 5 जा। ABC का वैल्यू हो जाएगा आप लोगों का 35 डिग्री। ABC का वैल्यू कितना हो जाएगा 35 डिग्री के बेस पे हमारे पास ये चीज हो जाएगा। क्लियर, चलिए अब x का वैल्यू यहाँ से ज्ञात करना है। ठीक है, तो x का वैल्यू के बेस पे हम लोग इस चीज को ज्ञात करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज को देख सकते हैं। क्लियर, तो यहाँ पर OBC के माध्यम से हम लोग इस चीज को देखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इस कंटेंट के हिसाब से भी हम लोग इस चीज को देखेंगे तो यहाँ से हमारे पास इस कंटेंट के हिसाब से हो जाएगा। तो 2 इंटू ABC के बेस पे है तो आप लोग 35 डिग्री के बेस पे हो जाएगा, 2 इंटू 70 डिग्री के बेस पे, तो ये AOC के बेस पे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 35 डिग्री के बेस पे हो जाएगा। और उस 35 डिग्री के बेस पे हम लोग उस चीज को करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज को क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। तो इस कंटेंट के हिसाब से भी हमारे पास ये चीज आ जाएगा, ये 35 डिग्री के बेस पे आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास ABC के बेस पे इसका वैल्यू के बेस हो जाएगा, तो x का वैल्यू किस बेस पे हो जाएगा, इस चीज को हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हैं। तो x के बेसिस हो जाएगा तो x प्लस हो जाएगा, ये आप लोगों का 70 डिग्री के बेस पे हो जाएगा। क्लियर, तो ये इस कंटेंट के हिसाब से जब हम लोग इस चीज को देखेंगे तो हमारे पास आंसर के बेस पे क्या आएगा, इस चीज को हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं देख सकते हैं भाई। ठीक है, तो इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास क्या क्या चीज आता है इस चीज को हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि देख रहे थे हम लोग ये कि यदि ABC इक्वल टू हो जाएगा 17/2 इक्वल टू 35 डिग्री, तो ABC इक्वल टू कितना हो जाएगा 35 डिग्री के बेस पे हो जाएगा। और ये 35 डिग्री के बेस पे जब हम लोग इस चीज को देखते हैं यही आप लोगों का x के बेसिस पे होता है। किसके बेसिस पे होता है, x के बेसिस पे होता है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों का x का भी जो आंसर भी आएगा वो आप लोगों का किसके बेस पे रहेगा 35 के बेस पे रहेगी, आप लोगों का आंसर के बेस पे रहेगा। जब आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए, O वृत्त का केंद्र है, दिया है O वृत्त का केंद्र
AOC इक्वल टू 70 डिग्री हम जानते हैं कि AOC इक्वल टू 2 इंटू ABC, 17 इंटू 2 इंटू ABC, ABC इक्वल टू 17 बाई 2 इक्वल टू 35 डिग्री, ABC इक्वल टू 35 डिग्री, X इक्वल टू 35 डिग्री के बेस पे ये हो जाएगा आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 के बेस पे आंसर। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 के बेस पे देखते हैं। यदि O वृत्त का केंद्र है तो x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ से O वृत्त का केंद्र है तो x का मान ज्ञात करना है भाई। तो यहाँ पर इस चीज़ को हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हुए चले जाते हैं। हमारे पास क्या क्या चीज़ दिया गया है, दिया है O वृत्त का केंद्र है, दिया यहाँ पर O वृत्त का केंद्र है, वृत्त का केंद्र है, ठीक है। अगर डायग्राम के बेस से हम लोग इस चीज़ को यहाँ से बनाएंगे तो इस कंटेंट के हिसाब से इस तरीके से आएगा। देखिए इस चीज़ को हम लोग यहाँ से इस तरीके से बना सकते हैं। ये डायग्राम के बेसिस पे ये हो जाएगा और ये आप लोगों को इस कंटेंट के हिसाब से आ जाएगा, ये ऐसा, ठीक है। और ये कंटेंट के हिसाब से इस तरीके से जुड़ जाएगा। अब इस चीज़ को हम लोग यहाँ से अगर लिखेंगे तो इस कंटेंट के हिसाब से लिख सकते हैं। ये आप लोगों का P के बेसिस पे हो जाएगा, ये आपका S के बेस पे हो जाएगा, ये आपका Q के बेस पे हो जाएगा, ये आपका R के बेस पे हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री के बेस पे हो जाएगा, ये आप लोगों का क्लियर। और ये आप लोगों का x के बेसिस पे हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ से हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। जिस तरीके से त्रिज्या का दोगुना व्यास क्या है, त्रिज्या का दोगुना व्यास होता है, व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या होता है, ठीक है। और परिधि के बेस से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं 2πr के बेसिस होता है। वृत्त का क्षेत्रफल देखते हैं तो πr स्क्वायर के बेस होता है, या त्रिज्या देखते हैं वो रेडियस r के बेसिस पे होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, दिया है O वृत्त का केंद्र है और दूसरा दिया गया है हमारे पास POR इक्वल टू दिया गया 180 डिग्री। चूँकि हम जानते हैं कि रैखिक युग्म का निर्माण, चूँकि हम जानते हैं कि यहाँ से देखिए स्ट्रेट एंगल लाइनर पेयर रैखिक युग्म का मान भी 180 को, चूँकि हम जानते हैं कि रैखिक युग्म का मान मान 180 अंश होता है, 180 अंश होता है। चूँकि हम जानते हैं कि रैखिक युग्म का मान कितने अंश का होता है, 180 अंश का होता है। इसलिए यहाँ पर हो जाएगा एंगल POR प्लस यहाँ पर हो जाएगा आप लोग का एंगल ROQ के बेस पे हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा 180 डिग्री के बेस पे हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो ROQ के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो इस कंटेंट के हिसाब से भी हमारे पास ये कंटेंट के हिसाब से हमारे पास हो जाएगा, क्लियर। अब यहाँ से हम लोग इस चीज़ को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, POR का वैल्यू दिएगा 130 डिग्री प्लस ROQ 180 डिग्री दिया गया है। अब यहाँ से कितना हो जाएगा ROQ इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 130 डिग्री इक्वल टू ROQ का वैल्यू कितना हो जाएगा 50 डिग्री के बेस पे हो जाएगा। किसके बेस पे हो जाएगी, 50 डिग्री के बेस पे हो जाएगा, ठीक है। 50 डिग्री के बेस पे हो जाएगा, QOR के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखेंगे। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं QSR इक्वल टू, चूँकि हम जानते हैं कि यहाँ से इसका वैल्यू ज्ञात करना है QSR का। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा QSR इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू QSR हो जाएगा, उसका हाफ है तो ये किसके बराबर हो जाएगा ROQ के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो कितना हो जाएगा QSR का वैल्यू कितना हो जाएगा ROQ के बाय 2 हो जाएगा। ROQ का वैल्यू कितना है 50 डिग्री, 50 बाई 2 1 जा 2 2 जा 2 5 जा। तो यहाँ से इसलिए एंगल QSR का वैल्यू हो जाएगा 25 डिग्री। कितना हो जाएगा ये आप लोगों का 25 डिग्री हो जाएगा। ये रहेगा आप लोगों का आंसर, क्लियर। तो बेसिकली हमारे पास क्या दिया गया था, O वृत्त का केंद्र है, एंगल POR इक्वल टू 130 डिग्री। हम जानते हैं कि रैखिक युग्म का मान 180 अंश होता है। POR और ROQ इक्वल टू 180 डिग्री होता है, 130 डिग्री प्लस ROQ इक्वल टू 180 डिग्री, ROQ इक्वल टू 180 माइनस 130 डिग्री, तो ROQ इक्वल टू 50 डिग्री हो जाएगा। चूँकि हम जानते हैं कि 2 इंटू QSR इक्वल टू ROQ, देन QSR इक्वल टू ROQ बाई 2 हो जाएगा, तो 50 बाई 2 हो जाएगा, देन 25 डिग्री हो जाएगा। इसलिए QSR का वैल्यू हो जाएगा 25 डिग्री, जो कि यहीं पर आप लोगों का आंसर के बेसिस हो जाएगा, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 तक के बेसिस पे है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 के बेस पे देखते हैं। भाई क्वेश्चन नंबर 5 के बेस हमारे पास क्या आता है, यदि O वृत्त का केंद्र है तो दी गई आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दिया गया है कि यदि O वृत्त का केंद्र है तो दिए गए आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आकृति में इस तरीके से दिया गया है, देखिए आकृति के बेस पर अगर हम लोग इसको अच्छे से डायग्राम के फिलअप करते हैं तो ये इस तरीके से है कुछ, ठीक है। डायग्राम के बेस से हमारे पास ये है
ये इस तरीके के बेस पे है जब आपके पास ये चीज़ दिया गया है। क्लियर, ये यहाँ से ये है, इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास ये दो कंटेंट के हिसाब से हमारे पास यहाँ पर आ गए। ठीक है, अब इस कंटेंट के मुताबिक हम लोग यहाँ से देखते हैं तो हमारे पास डायग्राम के बेसिस पे यहाँ पर बनता है, यहाँ पर ये आप लोगों का 60 डिग्री के माध्यम से बनता है और यहाँ पर आप लोगों का x डिग्री के माध्यम से बनता है, ये आप लोगों का O है और ये कितना हो जाएगा 45 डिग्री के माध्यम से बनेगा। ठीक है, ये आप लोगों का DC, ये हो जाएगा B और ये हो जाएगा आप लोगों का A। क्लियर, चलिए अब यहाँ से हम लोग इस चीज़ को ज्ञात करते हैं। क्लियर, तो चलिए यहाँ से हम लोग इस चीज़ को ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, सॉल्व करते हैं। हमारे पास दिया है पहला O वृत्त का केंद्र है, O वृत्त का केंद्र है, वृत्त का केंद्र है। और ठीक है, दूसरा चीज़ हमारे पास ये क्या हो जाएगा, एंगल ACB इक्वल टू क्या हो जाएगा ADB, शीर्षाभिमुख कोण ADB। तो यहाँ पर ADB, तो यहाँ पर ACB इक्वल टू क्या हो जाएगा, ADB का वैल्यू कितना है 45 डिग्री। ठीक है, ये यहाँ से क्या है, ये दोनों आपस में बराबर है, ये आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, चूँकि वृत्त के अंतर खींची गई स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होती है या शीर्षाभिमुख कोण के बेस हो जाएगा, बराबर होती है। अब यहाँ पर देखते हैं त्रिभुज ABC में देखते हैं, चूँकि त्रिभुज ABC में यहाँ पर कितना हो जाएगा ABC प्लस ACB प्लस BAC इक्वल टू होता है 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितने अंश का होता है, 180 अंश का होता है। तो ABC के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, ABC के बेस पे देखते हैं तो इसका x हो जाएगा, इसका हमारे पास क्या हो जाएगा, देखेंगे तो x हो जाएगा, इसका x डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और ACB का देखेंगे तो ACB का वैल्यू अभी प्राप्त हुआ 45 डिग्री हो जाएगा, और BAC का वैल्यू देखेंगे तो 60 डिग्री हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितने अंश का होता है, 180 अंश का होता है। उसी कंटेंट के साथ हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि वो वृत्त का केंद्र ACB इक्वल टू ADB, ACB इक्वल टू 45 डिग्री, वृत्त के अंदर खींची गई स्पर्श रेखा आपस में बराबर होती है। तो x प्लस हो जाएगी, इस चीज़ को जोड़ेंगे तो 105 हो जाएगा, ये 105 इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। देन x का वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा 180 माइनस हो जाएगा 105 डिग्री, तो यहाँ से हो जाएगा x का वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा 75 डिग्री के बेस पे हो जाएगा। ठीक है, ये 75 डिग्री के बेस पे रहेगा और ये आप लोग क्या रहेगा, आंसर रहेगा। ये क्वेश्चन नंबर 5 के बेस पे रहेगा। जब यदि O वृत्त का केंद्र है तो दी गई आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए। यदि O वृत्त का केंद्र है ACB इक्वल टू ADB और ACB इक्वल टू 45 डिग्री, वृत्त के अंदर खींची गई स्पर्श रेखाएं या शीर्षाभिमुख कोण, एकांतर कोण, संगत कोण के माध्यम से आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। क्वेश्चन नंबर 6, आकृति में ABC का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर देखिए भाई, इस आकृति में हमको किसका मान ज्ञात करना है, ABC का मान ज्ञात करना है। इस आकृति में हमारे पास ABC का मान ज्ञात करना है। तो चलिए इस चीज़ को भी यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इस आकृति के माध्यम से हमको ज्ञात करना है। क्लियर, तो दी गई आकृति में O वृत्त का केंद्र है, दी गई आकृति में O वृत्त का केंद्र है, O वृत्त का केंद्र है। ठीक है, और AOC इक्वल टू दिया गया है, और AOC इक्वल टू दिया गया है 120 डिग्री। ठीक है, तो केंद्रीय कोण के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को जानते हैं। तो चूँकि यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देखेंगे, चूँकि केंद्रीय कोण के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो हमारे पास क्या क्या चीज़ आएगा, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, केंद्रीय कोण के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो यहाँ पर क्या क्या हो जाएगा, चूँकि केंद्रीय कोण में यहाँ पर हो जाएगा, केंद्रीय कोण इक्वल टू कितना हो जाएगा 360 माइनस हो जाएगा AOC। तो यहाँ से हो जाएगा, क्योंकि वृत्त के द्वारा अंतरित कोण का मान कितने अंश का होता है, तो 360 अंश का होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 360 हो जाएगा, 360 माइनस 120 डिग्री। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 06 माइनस 24 3 माइनस 1 2 240 डिग्री हो जाएगा। क्लियर, चलिए अब चूँकि हम जानते हैं कि
चूँकि हम जानते हैं कि केंद्रीय कोण बराबर होता है, केंद्रीय कोण इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू ABC हो जाएगा, क्योंकि हमको यहाँ पर ABC का वैल्यू ज्ञात करना है। ये इसका क्या होता है, दोगुना होता है। तो केंद्रीय कोण का मान यहाँ से हमारे पास कितना निकाले, यहाँ से हमको प्राप्त है 240 डिग्री। तो यहाँ पर हो जाएगा 240 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू एंगल ABC। तो इसलिए एंगल ABC इक्वल टू क्या हो जाएगा, 240 के बाय में 2 हो जाएगा, 2 1 जा 2 2 जा 2 0 जा। तो यहाँ पर हो जाएगा एंगल ABC इक्वल टू 120 डिग्री। ये रहेगा आप लोगों का आंसर। क्लियर। ये रहेगा क्वेश्चन नंबर किसके बेस में, 6 के बेस में। यदि आपके पास आकृति में दिया गया है एंगल ABC का मान ज्ञात कीजिए। यदि दी गई आकृति में O वृत्त का केंद्र है, AOC इक्वल टू 120 डिग्री, केंद्रीय कोण 360 माइनस AOC 360 माइनस 120 240 डिग्री, क्योंकि हम जानते हैं केंद्रीय कोण 2 इंटू ABC के बेस पे है। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बेस पे। आकृति में एक सक मान ज्ञात कीजिए तथा सिद्ध कीजिए कि AD BC के इक्वल के बेस पे हमारे पास ये चीज़ होता है। ठीक है, तो इस कंटेंट के हिसाब से भी हम लोग इस चीज़ को यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो चलिए एक्स के बेसिस पे हमारे पास क्या चीज़ होता है, इस चीज़ के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को याद करते हैं। तो 7 नंबर के बेस पे हमारे पास क्या आता है, इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हैं भाई। तो जिस तरीके से आप लोग त्रिभुज के बेस में 3 शीर्ष होते हैं, 3 भुजा होते हैं, 3 कोण होते हैं। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों को ये कितने अंश का होता है, 180 अंश का होता है। तो इस 180 अंश के बेस पे जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो हमारे पास कौन कौन से कंटेंट आते हैं और किस किस कंटेंट के बेसिस पे रहते हैं, ये सारे चीज़ को देखते हैं। जिस तरीके से त्रिभुज के बेस में हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का ये कितने अंश का होता है, 180 अंश का होता है। तो उसी कंटेंट के हिसाब से जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो उस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास क्या क्या चीज़ आता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे यहाँ पर आकृति में एक का मान ज्ञात कीजिए तथा सिद्ध कीजिए कि AD इक्वल टू BC के बेस पे हमारे पास कौन कौन से कंटेंट के हिसाब से आता है। तो इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास कौन कौन से चीज़ आएंगे, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। ठीक है, तो इस कंटेंट के मुताबिक हमारे पास कौन कौन से चीज़ आते हैं, इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई। ठीक है, तो इसमें x का वैल्यू के बेस पे हम लोग इस चीज़ को ज्ञात करना है। तो इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास क्या आएगा, इस चीज़ के बेसिस हम लोग ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर अगर AOD के बेसिस पे हमारे पास हो जाएगा तो यहाँ पर 50 डिग्री के बेस पे हमारे पास आता है। तो यहाँ पर AD के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, ADB के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई। तो हमारे पास कौन कौन से कंटेंट आता है, इस कंटेंट के हिसाब से देखते हैं। ठीक है, तो चलिए इस चीज़ को हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हैं भाई। तो चूँकि हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग, तीनों अंतःकोणों का योग, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है, 180 अंश होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, चूँकि यहाँ पर आपके पास ये हो जाएगा OD इक्वल टू क्या हो जाएगा, OB हो जाएगा, क्योंकि वृत्त की त्रिज्याएं आपस में बराबर होती है। वृत्त की त्रिज्याएं आपस में समान होती है, आपस में समान होती है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा AOD के बेस पे देखते हैं, ADO के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। ये 50 डिग्री के बेस पे दिया गया है, तो यहाँ पर ये भी आप लोगों का 50 डिग्री के बेस पे हो जाएगा, ADO और ABO के बेस पे। ठीक है, ये भी 50 डिग्री के बेस पे हमारे पास हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, x प्लस 50 डिग्री प्लस 50 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। इसलिए x का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये दोनों बराबर है तो 100 डिग्री हो जाएगा इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 100 इक्वल टू यहाँ से कितना हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा 80 डिग्री के बेस पे हमारे पास ये आ जाएगा। ये आप लोगों का x का आंसर हो जाएगा। और चूंकि ये दोनों आप लोग एक दूसरे के बराबर हैं, ठीक है, वृत्त के बेस पे, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, चूंकि यहाँ पर AD BC के बराबर है बोल रहा है, AD BC के बराबर बोल रहा है। ठीक है, तो चूंकि त्रिभुज ADB सर्वांग सम है त्रिभुज ACB के बेस पे, किसके बेस पे, भुजा के बेस पे, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, AD समांतर हो जाएगा
BC के बेस पे। इसको मैं शॉर्ट में बता दिया भाई। और यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। और यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। जब क्वेश्चन नंबर 7 के बेस पे आप लोग डायरेक्टली इस चीज़ को लिख सकते हैं। चलिए इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आकृति में O वृत्त का केंद्र तथा OD लंब है AB पर तथा OD 5 सेंटीमीटर दिया गया, तो AC का वैल्यू फाइंड आउट करना है। यहाँ से हमको AC का मान ज्ञात करना है भाई। चलिए तो AC का मान हम लोग यहाँ से ज्ञात करते हैं। आकृति में O वृत्त का केंद्र है तथा OD लंब है AB पर तथा OD इक्वल टू 5 सेंटीमीटर हो, तो AC का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हैं। दिया है O वृत्त का केंद्र है, O वृत्त का केंद्र है, ठीक है। दूसरा यहाँ पर दिया गया है कि OD लंब है AB पर। OD देखिए, OD लंब है AB पर। लंब है मतलब कितने अंश का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा, ठीक है। कितने एंगल, 90 डिग्री का बनेगा। और तीसरा हमारे पास ये चीज़ दिया गया है। तीसरा क्या दिया गया है, OD इक्वल टू दिया गया है 5 सेंटीमीटर। OD इक्वल टू कितना दिया गया है, 5 सेंटीमीटर दिया गया है। और ज्ञात करना है हमारे पास AC का मान ज्ञात करना है, AC का मान। चूँकि हम जानते हैं कि यहाँ पर OD के बेस पे हमारे पास ये चीज़ दिया गया है, ठीक है। चूँकि हम जानते हैं कि यहाँ पर हाफ के बेस हो जाएगा। ACB के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो 90 डिग्री के बेस पे हो जाएगा। BAC भी आप लोगों का 90 डिग्री के बेस पे हो जाएगा। और BDO भी आप लोगों का 90 डिग्री के बेस पे हो जाएगा। BDO भी 90 डिग्री के बेस पे हो जाएगा। इसलिए OD इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू AC हो जाएगा, ठीक है। ये AC हो जाएगा क्योंकि AC का ये आप लोगों को क्या है, हाफ है ये, ठीक है। तो इस कारण से यहाँ पर कितना हो जाएगा, AC का वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू OD हो जाएगा। तो AC का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 इंटू OD का वैल्यू कितना है, 5। तो 5 2 जा कितना हो जाएगा, 5 2 जा हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। और ये क्या रहेगा आप लोगों का आंसर रहेगा। ये आप लोगों को क्या रहेगा, क्वेश्चन नंबर 8 के बेसिस पे क्या रहेगा, आंसर रहेगा। जब आप लोगों के लिए दिया जाता है आकृति में O वृत्त का केंद्र तथा OD लंब है AB पर, यदि OD 5 सेंटीमीटर हो तो AC का मान ज्ञात कीजिए। तो इतने में आप लोगों के थर्ड एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 4 तक के साथ मिलते हैं।